हाँ हम छाती तोड़ेंगे, माने उनको अपने किए हुए गलती का एहसास नहीं है, उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदेश की शांति भंग करने का कोशिश कर रहे हैं। अरुण कुमार एक आदतन अपराधी है जो इस घटना को बार बार दोहरा रहे हैं। वैसे उनमें तो कोई योग्यता नहीं है प्रतिनिधित्व करने के, लेकिन हमारे ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी की कृपा से गलती से एक बार सांसद बन गए। अरुण कुमार के पास संवैधानिक शब्दों का संकट है। अरुण कुमार हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आदमी की मान मर्दन हो, लेकिन इनको इन ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, ना संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास है, ना कानून में विश्वास है, ना न्यायपालिका पे विश्वास है और ना ही प्रशासन पे विश्वास है। और वो रंगदारी का व्यवसाय करते हैं। वो जनता में ये संदेश देते हैं कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर सकता हूँ, इसीलिए हमसे होशियार रहो, हमको रुपया पहुँचाओ। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के एक बयान, जिसके बाद जहानाबाद कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। फिलहाल बेल पे हैं, लेकिन उन्होंने जिन बयान को लेकर उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाया, एक बार उन्हीं बयानों को वो रिपीट किया और साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हम आपके सामने नहीं कर सकते हैं। अब उस शब्द को लेकर जेडीयू में नाराजगी है, जिसके बाद एक और एफआईआर जो है मुकदमा अरुण कुमार पर दर्ज हुआ है। मुकदमा करने वाला शब्द कोई और नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता है, मनीष कुमार नाम है, पेशे से वकील है, इस वक्त मेरे साथ है। अरुण कुमार के बयान दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पे पहले उन्होंने दिया, सजा हुई, बेल पे हैं, फिर उन्हीं बयानों को रिपीट करते हैं, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उन्होंने दिया बयान। अरुण कुमार का बयान दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अरुण कुमार का बयान जो है वो अपमानजनक है और एक आपराधिक घटना है। अरुण कुमार एक आदतन अपराधी है जो इस घटना को बार बार दोहरा रहे हैं। वैसे उनमें तो कोई योग्यता नहीं है प्रतिनिधित्व करने के, लेकिन हमारे ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी की कृपा से गलती से एक बार सांसद बन गए। एक सवाल है, वो लगातार कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार चापलूसों से घिरे हुए हैं। आप जेडीयू में हैं, आप चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, कैसे देखते हैं उन बयानों को? देखिए, अरुण कुमार के पास संवैधानिक शब्दों का संकट है। अरुण कुमार हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आदमी की मान मर्दन हो, और जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता सर्वोपरि है, और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश के महान विभूतियों ने संविधान की संरचना की और देश उसी संविधान से चल रहा है। लेकिन इनको इन ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, ना संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास है, ना कानून में विश्वास है, ना न्यायपालिका पे विश्वास है और ना ही प्रशासन पे विश्वास है। ये जब न्यायालय से दोषी करार दिए गए, उसके बावजूद फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ हम छाती तोड़ देंगे। ये अहंकार, इस अहंकार में वो बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, हम लोग काफ़ी आहत हुए उनके बयान से। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की, जिसको लेकर नाराजगी है, आपने एफआईआर भी दर्ज किया, एफआईआर के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमने माननीय न्यायालय में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499, सेक्शन 500, सेक्शन 504, 505 और सेक्शन 153, सेक्शन 384 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। और वो रंगदारी का व्यवसाय करते हैं। वो जनता में ये संदेश देते हैं कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर सकता हूँ, इसीलिए हमसे होशियार रहो, हमको रुपया पहुँचाओ। आप एक वकील हैं, आपको क्या लगता है जिन कारणों से उनको कोर्ट ने सजा सुनाया, एक बार वही बयान रिपीट करते हैं, तो ऐसे में वो अदालत के फैसलों को चुनौती भी दे रहे हैं? उन्होंने सर्वप्रथम न्यायपालिका पे प्रश्न खड़ा किया। वो अनाधिकृत रूप से जहानाबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जुडिशियरी पे सवाल खड़ा करते हैं। वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में बैठ के। भाई, आपको न कानून पे विश्वास है, न न्यायपालिका पे विश्वास है। और क्या कह रहे हैं कि हाँ हम छाती तोड़ेंगे, माने उनको अपने किए हुए गलती का एहसास नहीं है, उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदेश की शांति भंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो न्यायालय को संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। हमने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया है, कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
क्या उम्मीद करते हैं? पहले बयान दिए तो 3 साल की सजा हुई, बेल पर हुई, फिर एक बार वही कुछ उस तरह का ही मामला है, बयानबाजी को लेकर ही अपशब्द का प्रयोग किया गया। तो ऐसे में एक बार फिर से जो है उम्मीद तो करते हैं कि यह एक आदतन अपराधी हैं वो अरुण कुमार जी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार इस तरह का काम कर रहे हैं। देश के हर नागरिक को अधिकार है सम्मान के साथ जीने का, और किसी का मौलिक अधिकार पे अगर हमला होगा तो न्यायालय उसे दंडित करेगी। चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी उन्होंने इस बार निशाना साधा और जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको लेकर नाराजगी जेडीयू में खास तौर पे देखने मिल रही है। जेडीयू के एक आम कार्यकर्ता हैं और दुख इस बात का है कि जिन मामलों में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाया उससे जुड़ा हुआ ही, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का चयन किया था नीतीश कुमार को लेकर 2015 में, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, बेल पे है, और जैसे ही बेल मिलती है ठीक उन्हीं बयानों को दोहराते हैं अरुण कुमार। और साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो जेडीयू ही नहीं राजनीतिक में भी कहा था कि मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन शायद जिस प्रकार से बयानों का चयन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि राजनीतिक में मर्यादा नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। अरुण कुमार जो सुशासन पर सवाल खड़ा करते हैं और जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाया और खुद कोर्ट के फैसलों को चुनौती भी दे रहे हैं, यह नीतीश कुमार की सरकार में विपक्ष की भूमिका, कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका हमारी है और विपक्ष के पास क्या मर्यादा नहीं है? चलिए, इन चंद सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते हैं द इंडिया टॉप। नमस्कार।